क्वेश्चन लेके फिर से एक बार लेट्स स्टार्ट मस्त एकदम सी AIPME 2015 राइट given metal crystallized out with a cubic structure having edge length of 361 picometer if there are 4 metal atoms in a 1 unit cell 4 that is the catch point देखते हैं आप पकड़ पाते कि नहीं एक यूनिट सेल में 4 एटम्स है what is the radius of one of the atom दिमाग फटाक से चलना चाहिए 4 एटम्स सिर्फ FCC में ही होते हैं FCC यूनिट सेल और FCC के यूनिट सेल का फॉर्मूला याद करो सर एकदम सिंपल A equals to 2√2R रेडियस मिल गया A दिया है और कैसे कैलकुलेशन ठीक है चलो ये 361 पिकोमीटर इक्वल्स टू 2√2 अपॉन कर दो 2√2 को यस सर कर दो इट्स 180 now can I write here this is 180 by 1.4 I'm just increasing the point that is 1800 by 14 and 14 का टेबल मुझे आता है 14 ones are 14 now this is 40 14 threes are 42 42 क्लोज कर दिया मैंने आगे 0 0 so 130 के नजदीक it's 130 के नजदीक yes 127 so अब देखो कितना फास्ट हो रहा है अब खुद महसूस करो फटाक से क्लिक होना चाहिए फटाक से फॉर्मूला पुट करना है तुरंत आंसर आता है देखो नेक्स्ट डिफेक्ट्स थोड़ा याद करना किया था उस एक सेशन में क्वेश्चन आया था आगे के सेशंस में डिफेक्ट्स इन NaCl एंड AgCl crystals आर रिस्पेक्टिवली NaCl देखते ही दिमाग चलना चाहिए alkali halides are almost same in size बात क्या हुई थी alkali metal halides are almost सेम साइज के होते हैं दोनों सेम साइज जितना कैटायन एनायन का ऑलमोस्ट सेम साइज होने के कारण वो टेबल में भी आप देखना दे आर गोइंग फॉर Na प्लस गोइंग फॉर ऑक्टाहेड्रल वगैरह सब दिमाग में आपके तो व्हाट इज शॉर्टकट इफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर एब्सेंट राइट एब्सेंट हो गया दोनों कैटायन एनायन इक्वल अमाउंट कैटायन और एनायन दोनों की साइज सेम होगी तो जो जगह पे जो होल पे कैटायन फिट नहीं हो पाया उधर एनायन भी नहीं फिट होगा तो हेंस इक्वल अमाउंट पे कैटायन एनायन डिफेक्ट पॉसिबल है NaCl जहां पे ऑलमोस्ट कैटायन और एनायन सेम साइज के होते हैं तो अल्कली मेटल हैलाइड्स आर ऑलवेज गोइंग फॉर शॉर्टकट इफेक्ट ये समझ में आया नाउ Ag एंड Cl अगर आप देखो इधर so much size difference AgCl similarly can you see that similarly here तो आप देखते हो इधर थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने लेकिन डू इट छोटा सा दिस सो दे आर नॉट एबल टू टच आल्सो कैन नॉट टच छोटे से Ag प्लस Cl माइनस आर वेरी बिग Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ दे कैन नॉट फिटेड हियर क्योंकि उसको खाली दो ही सपोर्ट है आराम से जरा सा भी झरकाएगा गिर जाते वो लोग तो ये लोग अपनी जगह से गिर जाते हैं ये जो खाली जगह पड़ी है वॉइड्स मोर प्रॉपर्ली इंटरस्टिशियल साइट्स तो ये छोटे छोटे आयंस दे गो इनसाइड दिस एंड दे शोज द डिसलोकेशन दे आर चेंजिंग सॉलिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉलिड नो प्रॉब्लम इनसाइड इट बट दे मूव इनटू द वॉइड्स सिंपल एम्प्टी स्पेस में जा चले जाते हैं वो लोग तो वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल दैट इज जहां पे ह्यूज साइज का डिफरेंस होता है साइज का डिफरेंस ह्यूज साइज का डिफरेंस दे शोज डिसलोकेशन जगह पे से गिर जाते हैं नीचे दे शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट और also called as interstitial defects yes so let me write here NaCl short key AgCl Frankel so this is the best option the right option right
must all question I come up with here, that is correct statement regarding defects in the crystalline solid. Same year, AIPMD 2015. Frankel defect is a dislocation defect. So it's right or wrong? Correct पूछा है कि incorrect पूछा है? तो yes, correct पूछा है. Right कौन सा है? Frankel defect is अभी भी dislocation, अभी भी पढ़ा है क्या है? बराबर ना? Dislocation, Frankel defect is a अपनी जगह पे से गिर जाना. Hence this is the right perfect. While all three are wrong, just see. The Frankel defect is found in halides of alkaline metal. See, कितना मैच हो रहा है देखो concept सेम. Alkali metal halides almost the same size, going for which defect? Schottky defect, and not the Frankel. So this is wrong. The alkali halide metal shows the Schottky defect because of the same size. Alkali metal halides में कौन कौन आते हैं तेरा याद रखना भाई. NaCl, KCl, RbCl, CsCl. First group, alkali metals. Schottky defects have no effect on density. अब मुझे पता है ना Schottky defect करो सर इधर. Cation, anion, cation, anion missing. Cation missing. नहीं आ पाए. तो obviously जितना density, you know that, mass upon volume तो इतना ही होगा solid का. And the thing is, खाली जगह, empty जगह, मास नहीं है, नहीं आया ही नहीं ना भाई, मास नहीं है, तो मास ही नहीं है तो डेंसिटी क्या? तो ऑलवेज Schottky defect decreases the density, decreases the mass. एक्सपेक्टेड मास नहीं आता, एक्सपेक्टेड मास ये दोनों का भी इंक्लूड होगा ना, तो वो नहीं आया तो फिर एक्सपेक्टेड मास इज लेस, राइट? तो Schottky defect has a effect on density, yes, कम हो जाता है उसके कारण. Frankel defect decreases the density. नो सीधे में डायग्राम बनाया, ठीक है. Ag plus Cl minus जो मेरा एक्सपेक्टेड वेट है उतना ही है. सपोज ये नीचे गिर गया तो अंदर ही है ना, गिरा तो भी अंदर ही है ना, बाहर तो गया नहीं है. तो हेंस वेट रिमेन सेम, अंदर का अंदर ही सब जगह पे है. So very important thing, weight remains same, volume remains same, so hence density also remains same. So Frankel defect does not change is the particular what? Density. So very important thing, Frankel defect, they says that decreases the density. No, Frankel defect can't. They shows a constant density. खाली जगह पे से गिरे हुए नीचे हैं, उसमें क्या है? बरोबर, अपने अंदर ही है ना, सॉलिड के अंदर सब आए हुए हैं ना सब लोग. तो फिर तो hence the first statement is only right. The rest all are wrong. Simple concept अभी आपके दिमाग में बैठ रहा है, properly revise करना जरूरी है. Have more question, beta. See here, in 2015, that is what will be the values of radius of cesium plus and the radius of chloride ions in a CaCl struck crystal having H length A. CaCl का स्ट्रक्चर बनाया था हम लोग ने पहले भी. चलो बताओ कैसे था. सर एकदम सिंपल है. इसमें बड़ा सा सीशियम बीच में, याद है, सब छोटे 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 क्लोराइड आयंस. कितना आपने बताया था सब. Now the important part is this distance is the radius of chloride ions, the radius of cesium plus. तो ये जो बार बार हम लोग निकाल रहे हैं वही निकालना बोला है मैं, पर कैसे घुमा के पूछा देखा हमने आपने, ये सब बात दिमाग वही चलना है सिर्फ, और कुछ है नहीं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो दैट दिस A इक्वल्स टू 4/√3r. डिस्टेंस के लिए अपन को r को क्या करना पड़ेगा, d/2.
तो d equals to a root 3 by 2, right? Hence would like to select a root 3 by 2, this first option. वही है, कुछ नहीं है नया, सब ये घुमा फिरा के पूछ रहे बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ionic radius of A plus and B minus ions are. A plus और B minus का रेडियस दिया है something. Coordination number of each ion in AB. तो क्लियर कट रेडियस जब भी देते हैं तो एक ही चीज कर सकते हैं ना अपन, रेडियस रेशियो रूल. क्या रेडियस रेशियो रूल? रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन. क्या कटायन का रेडियस? सर 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. अनायन का रेडियस 1.81 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. क्या आएगा आंसर? ये कैंसिल हो जाएगा. एक पॉइंट आगे ले रहा हूं मैं, तो इट्स 9.8 अपॉन 1.8. वह निगलेक्ट किया, सॉरी, इट्स एक पॉइंट आगे लेंगे तो 18 हो जाएगा, राइट? नाउ कट करने आपको जमना चाहिए. 18 का टेबल तो आता ही है आपको. 18 5 90. 0.5 दिख के रुक जाना चाहिए आपको. नाउ क्या याद आना चाहिए? टेबल याद आना चाहिए वो अपना. क्या था? फटाफट. द B2O3, ठीक है, where B2O3 follows the radius ratio rule. 0.155 से 0.224 और 225 ले लो. that where coordination number 3 boron ions are in triangular voids. फटाफट रिकॉल करवा रहा हूँ आपको टेबल जो बोर्ड में पढ़ा था आपने. हियर ZnS 0.225 से 0.414, where coordination number is 4 and where zinc ions in the tetrahedral voids. याद आया? सिंपल था. फिर बाद में लाल NaCl 0.414 से 0.732, where coordination number is 6 and sodium plus, बार देखा अपने आर्यन में आगे के सेशन में, sodium plus in the octahedral void. And finally we have CSCl, जो बार देख के थक गए, बार बना के थक गए, अभी भी पढ़ा है, greater than 0.732. So here coordination number is 8 and have you seen that primitive structure? तो ये very simple thing is that 0.5 मतलब इधर आएगा, 0.414 से ऊपर. Clear? So hence would like to go with the, they have asked that what's the coordination number. The coordination number is 6.5 आएगा तब रेडियस रेशियो रूल से. इतना टेबल याद करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? कर सकते हैं ऐसे. एंड प्लीज रिमेंबर दिस NaCl, KCl और रॉक सॉल्ट के लिए रॉक सॉल्ट, राइट? आगे. So see this question must have NEET 2016. Lithium has a basis structure. Its density is 530 kilogram per meter cube and its atomic mass is 6.94 grams per mole. Calculate the edge length of lithium metal. तो फॉर्मूला है. कम ऑन, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर? यस सर, ये लो फटाफट से फॉर्मूला लिख दिया सर. डेंसिटी इक्वल्स टू Zm A क्यूब इंटू Na. बहुत बार यूज कर लिया हम लोग ने, अभी फटाफट से रखने का है. BCC स्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ एटम्स 2, राइट? यस सर. मॉलिक्यूलर मास 6.94 ग्राम्स पर मोल. A क्यूब एज ही ढूंढना है बॉस. दिस इज द एज हमें निकालना है. The number of atoms 6.02 into 10⁻23 per mole. And yes, of course, density हमें दिया है. But please make sure that unit is this. ये दिमाग चलना चाहिए बरोबर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Now, can you see this is your gram and this is your kilogram? ये गड़बड़ हो सकती है इधर. Let me here simply write
इसको पहले इधर ले लेता हूँ, ए क्यूब को इधर ले लेता हूँ, तो ए क्यूब, ठीक है चलो इधर ले लो, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। 530 इंटू किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम्स अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है, रहने दो ना मीटर क्यूब में, बिकॉज हम लोग को पिकोमीटर मीटर में ही है ना आंसर। So very simple. This is 7 2s are 14 a cube 10⁻23 पर मोल गया, ये ग्राम फिर ग्राम गया सब, राइट। सो आंसर मीटर में आएगा। सर ए क्यूब को इधर लाओ, इसको उधर जाने दो, फटाक से सॉल्व। सो ए क्यूब इक्वल्स टू 14 बाय 530 इंटू 10⁻³ ये ऊपर आ जाएगा, तो पर मीटर क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। कोई शक नहीं सर, मैथ से हम लोग आता है ये सब, फटाक से करो चलो सॉल्व। ये 3 और 23 26। अभी एक मस्त मैजिक देखो, 6 530 स्टाइल लिखना है 500, हियर 3000 मतलब 3000 3 into 1000, 14 14 15 3 5 15। सो ए क्यूब का आंसर मुझे मिल रहा है इधर का समथिंग 5 इंटू ये 29 हो गया, राइट। मीटर पर मीटर क्यूब का ऊपर आएगा तो मीटर क्यूब, इधर से क्लियर हुआ, अपॉन में पर मीटर क्यूब तो ऊपर आ गया मीटर क्यूब। नाउ क्यूब रूट लेना है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, तो इधर ए मिल जाएगा मुझे क्यूब रूट लेने पे, बट ऑब्वियसली दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब का क्यूब रूट। 5 इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट, तो लेट्स उसको आगे लेता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सो बेसिकली ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब किया मैं, ठीक है, पॉइंट श्योर, वेरी गुड। सो बेसिकली क्यों 50 का आता है आपको सर क्यूब रूट? नहीं, तो मुझे खाली 3 और 4 का आता है। 3 का क्यूब इज व्हाट 27, तो 27 का क्यूब रूट इज 3। 4 का क्यूब इज 64, तो 64 का क्यूब रूट इज 4, ऐसा, राइट। तो 64 का क्यूब रूट एंड 27 का क्यूब रूट मुझे पता है, तो 50 इज मिडल देन, तो 50 का क्यूब रूट इज मिडल 3.5, ऐसे करके यू कैन अज्यूम दैट 3.5, बीच का कोई भी 3.4 3.6 व्हाटएवर आपकी मर्जी। तो इतना समझ में आया, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 10⁻30 डिवाइड बाय 3 करके विल कम अप विद लॉ ऑफ इंडाइसिस से 10⁻10 30 डिवाइड बाय 3 मीटर क्यूब का क्यूब रूट मीटर, इधर समझ में आया। अभी पिकोमीटर में दिया है, तो -12 करना है मीटर, -12 मीटर के लिए 2 पॉइंट आगे बढ़ाना है। 2 पॉइंट बढ़ाएंगे जैसे 350 इंटू 10⁻12 मीटर, तो इट्स अ पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। तो 350 पिकोमीटर आपके दिमाग में सर 300 के रेंज में एक ही तो है, राइट। सो इस तरह से आप दिमाग की बत्ती जला सकते हैं विद द मैथ्स कैलकुलेशन। तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई मीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो मेन, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरह से हम मस्त याद करके जाएंगे और रॉक ऑन।